नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। उत्तराखंड के जनपद टिहरी में बसंत पंचमी के मौके पर टिहरी लोक महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। झील महोत्सव के लिए देश विदेश से पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव में चमोली आपदा के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोटी कॉलोनी में दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री ने देव डोलियों का आशीर्वाद लिया और तपोवन आपदा में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महोत्सव को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में थी, लेकिन सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार दुर्भाग्य से बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई। आज 12वां दिन है। 7 फरवरी को चमोली जनपद में बड़ा हादसा हुआ और लगभग 203-4 लोग उसमें लापता हुए। अभी लगभग 56 लोग बरामद हुए हैं और 22 लोगों के अंग बरामद हुए। और इससे बड़ा असमंजस था कि क्या करें क्या न करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में हमने विचार किया कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने टिहरी के विकास को लेकर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि टिहरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की योजना के तहत तेजी से। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी में उत्तराखंड का भविष्य है। पहले टिहरी लेक फेस्टिवल की तारीख तय नहीं थी, लेकिन अब अधिसूचना जारी की गई है। अब टिहरी झील में हर साल बसंत पंचमी पर महोत्सव मनाया जाएगा। आज बसंतोत्सव है और ये बसंतोत्सव सैकड़ों वर्षों से ये त्योहार हम लोग मनाते आए हैं। और 2010 की बात है, मैं टिहरी जनपद का प्रभारी था और यहाँ पर नई टिहरी में कुछ लोगों ने विषय मेरे सामने रखा कि पहले जो टिहरी डूब गई पुरानी टिहरी में, वहाँ पर बसंत मेला लगता था और टिहरी डूब जाने के बाद ये बसंत मेला बंद हो गया है। पंचमी का मेला बोलते हैं हम लोग, वो बंद हो गया। और हमने उसमें बड़े शॉर्ट नोटिस में इस मेले की शुरुआत करी। मैंने यहाँ के जो जिलाधिकारी थी उनसे कहा कि ये चिंता मत करो कि कितने लोग हैं, क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये टिहरी झील, इसमें मैं टिहरी और आसपास का इस उत्तराखंड का भविष्य देखता हूँ। उस दृष्टि से टिहरी लेक फेस्टिवल ये हमको करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। लेकिन तमाम कभी ये इन्हीं कारणों से ये मेला आगे पीछे होता रहा। अब हमने गजट नोटिफिकेशन कर दिया कि हर वर्ष ये मेला बसंत पंचमी को ही होगा और उसी क्रम में ये बसंतोत्सव यहाँ पर आज शुरू हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड अब दुनिया में वैश्विक संस्कृति और वैदिक ज्ञान के केंद्र के तौर पर भी पहचाना जाएगा। जल्द ही भागीरथी नदी के पावन तट पर एक वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैदिक विश्वविद्यालय होगा। यहाँ विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस वैदिक विश्वविद्यालय से पूरे विश्व के लोग भारतीय संस्कृति का ज्ञान हासिल कर सकेंगे। पर बसंत पंचमी का मेला ये परंपरागत रूप से सभी पहाड़ों में लगभग सभी क्षेत्रों में ये मेला परंपरागत रूप से होता रहा है। लेकिन इसको पुरातन को आधुनिक से जोड़ करके इसमें कुछ नए प्रोग्राम यहाँ पर जोड़े गए ताकि ये पर्यटक हमारे बाहर से भी यहाँ पर आए, देश विदेश से यहाँ पर आए। उस दृष्टि से यहाँ पर तमाम तरह की वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित जो हेली
एडवेंचर, तमाम एडवेंचरस स्पोर्ट्स यहाँ पर जोड़े गए ताकि बाहर से लोग यहाँ पर आए। और आज यहाँ पर इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। अनेक कार्यक्रम हमको स्थगित करने पड़े क्योंकि जो आपदा उत्तराखंड में आई, अनेक लोगों की अभी भी गुमशुदगी है और इस कारण उसको सादगी से मनाने का प्रयत्न। सर, आज वैदिक स्कूल खोलने की हमारे लिए एक बड़ी अच्छी जो मुझे रिपोर्ट हुई है, यहाँ पर 700-800 लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वीकेंड पर यहाँ पर 250,000 लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो 2010 में जो बीज जब मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री था उसमें बोया गया था, आज उसके परिणाम आने लगे हैं। ये कल्पना ये है भविष्य में कि यहाँ पर और पर्यटन विकसित हो और यहाँ पर लाखों की संख्या। सर, यहाँ पे वैदिक स्कूल खोलने की घोषणा की आज, किस तरह का स्कूल होगा? देखिए, वैदिक जो हमारी साहित्य है, वैदिक जो हमारी परंपरा है, वैदिक जो हमारी संस्कृति है, जिसके नाते भारत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है, वो उस परंपरा पर ये यहाँ पर विद्यालय खोला जाएगा जो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में, त्रिभाषाओं में यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी और इसको पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। माँ भागीरथी के, माँ गंगा के पावन तट पर। इसमें ये भी एक इंटरनेशनल विद्यालय तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था रहेगी और एक पूर्णतः आवासीय विद्यालय। सर, तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की यहाँ भी योजना है क्या? देखिए, अभी यहाँ पर हमारे आज यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। फ्यूचर में यहाँ पर जो सी प्लेन है उसके लिए इसकी फिजिबिलिटी पाई गई है, ये उचित पाया गया है और टिहरी झील और श्रीनगर झील, इन दोनों में फ्यूचर में सी प्लेन उतारने की तैयारी। सर, उत्तराखंड फेस्टिवल में तस्वीरें लगाई गई हैं कुछ, तो वो कब तक आएगा? वो जो नया टिहरी बनेगा वो कब तक होगा सर? देखिए, कोई भी पर्यटन स्थल है वो धीरे धीरे विकसित होता है। मसूरी आज जहाँ पहुँचा है 200 साल से अधिक हो गया मसूरी, और नैनीताल को 181 साल हो गया। नैनीताल देश की पहली कमिश्नरी है, पहली कमिश्नरी देश में कोई बनी है तो नैनीताल बनी है। वो उसको भी 181 साल आज हो गए हैं। इन 181 सालों में जाकर के और ये कहना चाहिए कि पूर्ण विकसित हुए। तो ये टिहरी लेक हमारी, इसको तो हम कल्पना जल्दी करते हैं, काफ़ी कुछ दिन में यहाँ पर हुआ है। आज यहाँ पर 500-700 फुटफॉल डेली है। वीकेंड पे यहाँ पर 2,500 से 3,000 का फुटफॉल यहाँ पर है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये जब यहाँ पर हम कुछ अवस्थापना 1,200 करोड़ रुपया यहाँ के लिए एक प्रक्रिया में है, भारत सरकार ने उसमें अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। तो जब ये विकसित होगा तो हमारे तमाम तरह के जो इन्वेस्टर हैं यहाँ पर आएंगे। सर, उत्तराखंड टिहरी झील महोत्सव में पहली बार आईटीबीपी, बीएसएफ और भारतीय सेना के जवानों ने शाही खेलों में कई शानदार करतब दिखाए। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से पैरा जंपिंग, स्काई डाइविंग आदि का शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही झील में भी कायाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कूटर, स्पीड बोटों का भी बेहतर प्रदर्शन किया। इस दौरान माउंटेन बाइक रैली प्रतियोगिता भी हुई। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।